हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम सिविल सर्विसेज। तो ये जो है एमसीक्यू है, ये उन्हीं लेक्चर्स में से है जो अभी तक हमने कवर कर रखा है। ठीक है, तो कल आर ओ का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है, तो एग्ज़ाम जो है 27 को ही आपको होना है। तो उसी रिगार्डिंग जो है हम लोग कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, जो कि हमने वीडियो लेक्चर्स में देखा है। ठीक है, ये स्पेशल गिफ्ट है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है देखो कैसे सॉल्व करना है। सिंपली आप क्वेश्चन देखोगे, थोड़ा देर के लिए पॉज करोगे वीडियो को, फिर आप आंसर जो है टिक करोगे। ठीक, उसके बाद आपको आंसर देखने हैं। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डॉल्फिन सफारी विल बी ओपन। जो अभी यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो क्या बनाने वाली है, ये डॉल्फिन सफारी बनने वाला है यूपी में। तो इनमें से आप बताओ किस डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है। ओके, टेक योर टाइम। ओके, सो योर आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वाराणसी। तो चलो इसमें एक दो पॉइंट और बता दो मुझे कि जो डॉल्फिन जो सेंसस हुआ था अभी, जो गेंजेटिक डॉल्फिन डॉल्फिन की, ओके, गेंजेटिक डॉल्फिन की जो सेंसस हुई थी, तो उसमें बताओ सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाई गई थी। सबसे ज़्यादा यूपी में, उसके बाद बिहार। ठीक है, इस चीज़ को हमने पूरी तरह से डिटेल्स में देखा है। ठीक है, पूरी डिटेल में इसको कवर किया है। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन सी। अभी रिसेंटली जो है 2025 में जन औषधि दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो है आपको बताना है कि इसके थीम क्या थे। ठीक है, तो एज यूजुअल आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन पढ़ने हैं, और आप अपने हिसाब से आंसर टिक करोगे, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलो बताओ। आई होप आपने कर लिया होगा आंसर। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए, अफोर्डेबल मेडिसिन क्वालिटी ड्रग्स। ठीक है, हिंदी में क्या था, उत्तम दवाई दाम कम। ठीक है, कुछ इस तरह से था। ठीक है, आपको ये समझ में आया हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। ये क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्जियोम 4 मिशन। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि इन एक्जियोम 4 मिशन हु वाज शॉर्टलिस्टेड बाय इसरो फॉर द मिशन। ठीक है, आप जो है इसमें आंसर बताओ। इसका ऑप्शन क्या है, वेरी गुड, ऑप्शन ए शुभांशु शुक्ला। ठीक है, अभी वो जो है वापस यहाँ पे रिटर्न हो गए हैं इस जो जर्नी कंप्लीट करके। ठीक है, जो रिसर्च पर्पस के लिए गए थे। ठीक है, अभी आपने नहीं सुना होगा, 2-3 दिन पहले की बात है। ठीक है, चलो नाउ अब नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है सी, विथ रिस्पेक्ट टू न्यू कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्री बाय सीपीसीबी। ठीक है, बताओ देखो, द न्यू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस बाय सीपीसीबी, ओके, फॉर एसेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विस। अब ये बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। टेक योर टाइम। चलो, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ब्लू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री। हमने क्या पढ़ा था कि ये वो इंडस्ट्री होंगी जो वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी या फिर बायोफ्यूल, बायो माइनिंग, ओके, और इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन से रिलेटेड डील करती है, जैसे लैंडफिल्स वगैरह हो गया। इन सारे एक्टिविटी में जो इंडस्ट्री इन्वॉल्व होगी
उसको सीपीसीबी ने डायरेक्ट किया है कि हर स्टेट्स को कि यू हैव टू कैटेगराइज दिस कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री इनटू ब्लू कैटेगरी। क्लियर है? चलो, नाउ सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, ओके, इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज विल बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, ओके। आप इसमें से आप बताओ, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी, कौन सा बताओ। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा इसका अमरावती, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अभी आपको मैंने इसको पूरे डिटेल्स में पढ़ाया था। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको देखो। ठीक है, इंडिया हैज सरपास्ड, ओके, जापान टू बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एज पर विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया को अभी जो है न्यूज आ क्या था कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है बन गई है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ओके। अब बताओ ये एज पर विच ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, किसने कहा था कि जापान को सरपास करके इंडिया जो फोर्थ लार्जेस्ट बनी है। ठीक है, योर ऑप्शन इज IMF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग एंड वर्ल्ड बैंक। इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। टेक योर टाइम, एज यूजुअल आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, फिर आपको आंसर देने हैं। ठीक है, मैं कंटिन्यूअस आपको करा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से टाइम जो है पॉज कर लेना वीडियो को, फिर सॉल्व करना, तब आंसर देखना, बिना सॉल्व किए आंसर मत देखना। ठीक है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, आंसर इज सी, नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ ने कहा था कि इंडिया हैज सरपास जापान टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ओके, तो एक ऑप्शन आप जो है कमेंट सेक्शन में बताओ कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग कितनी है, कमेंट में बता करके बताओ। ये क्वेश्चन आपका मान लो क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन डालना 1, ठीक है, 1 डालना क्वेश्चन 1 का जो है, इसमें नंबर नहीं दे रखा है लेकिन मैंने डाल दिया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का आंसर जो है एज पर परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया की कितनी रैंक है। ठीक है, कमेंट में बताओगे आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज RBI expect inflation to remain below -% in your financial year 2025 to 2026। ये जो है इस फाइनेंशियल ईयर में RBI एक्सपेक्ट कर रहा है कि कितनी इन्फ्लेशन रहने वाली है, कितनी परसेंट, एज पर इट्स एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड, ओके, रिसेंटली रिलीज फॉर द पीरियड ऑफ 2024-2025। इस पीरियड का रिपोर्ट इसने रिलीज करा है, उसमें प्रिडिक्ट किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितना जो है इन्फ्लेशन रहने वाला है। ठीक है, तो व्हाट इज योर करेक्ट ऑप्शन, प्लीज टेल, टेक योर टाइम। ओके, सो योर आंसर इज बी, इट इज 4%। ठीक है, ये 4% था इस रिपोर्ट के हिसाब से कि इस फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 26 में 4% एक्सपेक्ट किया गया है कि इन्फ्लेशन रहेगा। ओके, नाउ सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इस रिपोर्ट को हमने पूरा डिटेल्स में देखा है। ठीक है, बस इसमें मैंने आपसे क्या पूछा है कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। ठीक है, बताओ। PLFS सर्वे रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, NSO, RBI, SBI, नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, टेक योर टाइम, बताओ। वेरी गुड, योर आंसर इज NSO। चलो चलो नेक्स्ट जो है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू न्यू ग्रेडिंग ऑफ स्टेट्स एज पर फॉर द लिटरेसी लेवल। ओके, जो गवर्नमेंट ने उल्लास नव शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम जो लॉन्च किया है, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो है स्टेट्स की नई रैंकिंग आई है।
तो उसके रिगार्डिंग जो है ये क्वेश्चन है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट्स अंडर उल्लास, ठीक है, नव शिक्षा साक्षरता अभियान। बताओ इसमें से कौन सा स्टेट है जो फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर हो गया है। ओके, टेक योर टाइम। वेरी गुड, त्रिपुरा। Tripura has become a recent state to be fully literate as per new grading system. Okay, आप कमेंट में उल्लास का फुल फॉर्म बताओगे। आपको मैंने पूरा इसको जो है डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। चलो, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि अमॉन्ग यूटीज, यूनियन टेरिटरी जो होती है आपकी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट यूटीज, ठीक है। आपके जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें से किसको अभी फुली लिटरेट घोषित कर दिया गया है अंडर दिस स्कीम, अंडर उल्लास स्कीम, ठीक है। चलो इसको पॉज करो, फिर इसको जो है आंसर करो क्वेश्चन। चलो, गिव द आंसर प्लीज। तो योर आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लद्दाख, ठीक है। चलो, आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमॉन्ग, देखो एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे, स्टेट्स में ये त्रिपुरा रिसेंटली एडेड है, और अमॉन्ग यूटीज ये आपको लद्दाख याद रखना है कि यूटीज में पहला है, ठीक है, लद्दाख। चलो, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, द ऑपरेशन सिंदूर वाज कंडक्टेड इन रिटेलिएशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक, ठीक है। आप इसमें देखो ऑप्शन है पहलगाम टेररिस्ट अटैक, उरी अटैक, पुलवामा अटैक, नन ऑफ द अबव। बताओ इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, प्लीज टेल मी, टिक द आंसर। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है, बहुत ही रिसेंट न्यूज है। तो ये है ऑप्शन ए, पहलगाम टेररिस्ट अटैक, ठीक है। चलो, ठीक है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट रिसेंट जजमेंट इन द डोमेन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, सी सुप्रीम कोर्ट has recently declared digital access as a fundamental right. Okay, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन है, सी पढ़ो क्वेश्चन। एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डिजिटल एक्सेस इज नाउ अ फंडामेंटल राइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल, सिंपल सिंगल आर्टिकल बताओ जरा कौन सा है आंसर, टेल मी। आर्टिकल कौन सा है, योर आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 21। आप कमेंट में बताओगे कि आर्टिकल 29 जो है किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 29 जो है आप कमेंट में बताओगे, ठीक है, क्योंकि each and every fundamentals right are very important for your examinations. Okay, they are asked frequently. Okay, तो आपको जो है एटलीस्ट जो है कहाँ से 14 से लेकर के आपको 50 तक जो है आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये आप कमेंट में बताओगे कि ये है क्या, ठीक है, आर्टिकल 29। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि सेंसस कंडक्ट करवाने वाली है, ठीक है। तो आप जो है उसी के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन है, प्लीज टेल मी द अपकमिंग सेंसस, सी द अपकमिंग सेंसस विल बी कंडक्टेड इन हाउ मेनी फेजेस। अब बताओ जो है ये कौन सा सेंसस है, ये इस सेंसस में बात की गई है कि ये कास्ट सेंसस भी होगा ये, ठीक है, इसमें कास्ट सेंसस भी कराई जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कितने फेजेस में कराने का डिसाइड किया है, योर ऑप्शन इज 1 phase, second is your 2 phase, third is your 3 phase, and D option is to be decided later। बताओ इसमें कौन सा सही है, आप जो है टेक योर टाइम,
मार्क द क्वेश्चन, ठीक है। चलो वेरी गुड, आपने याद रख कर रखा है, ठीक है। तो ये है आपका 2 फेजेज में होने वाला है, ठीक है। तो दोनों फेजेज को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में देखा था, 2 फेजेज, ठीक है। हमने बताया था कि फेज 1 में क्या होना है, ठीक है, और फेज 2 में क्या करना है, ठीक है। पूरे डिटेल्स में हमने इसको देखा था, ठीक है। क्लियर है। इसमें हाउस होल्ड का जो है पूरा डिटेल्स पता करना था, इसमें जो है बेसिक स्टैंडर्ड और जो कास्ट वगैरह जो है इसमें पता किया जाएगा, ठीक है, फेज 2 में, ठीक है। चलो, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्ड। सी क्वेश्चन, इसमें देखो कि which of the following manuscripts from India have been introduced in UNESCO memory of the world register recently। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, रिसेंटली पूछा है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है शामिल हुआ है, आप बताओगे। चलो बताओ जल्दी, टेक योर टाइम, थिंक। पूरे डिटेल में मैंने आपको समझाया था ये। चलो, सो योर आंसर इज सी, जिन्होंने लगाया वेरी गुड, ठीक। इसका मतलब आप जो है काफी अच्छे से लेक्चर को रिवाइज कर रहे हो बार बार, ठीक है। चलो चलो, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू महाकुंभ। अभी 2025 का महाकुंभ हुआ था, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। ये जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इसको और इसको जो है टिक करो, ठीक। चलो पढ़ो इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। कुंभ वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को इन 2017, ठीक है। ये सही है कि गलत है। दूसरा, महाकुंभ इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी 12 ईयर्स, ठीक है, सिक्वेंसली एट 4 मेजर साइट्स, दैट इज प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। अब इन दोनों में से बताओ कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। क्या दोनों सही है या एक सही है, ठीक है, या फिर कोई सा भी सही नहीं है। टेक योर टाइम, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और आपको जो है इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलो सोच के बताओ। चलो टेक योर टाइम, give equal importance to both the statement, read each and every words very carefully along with year, ठीक है। देखो डाटा दे रखा है इसमें भी 12 ईयर 2017। वॉच करो वीडियो को, फिर उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो आंसर इज योर ऑप्शन सी, ठीक है। जिन्होंने ऑप्शन सी लगाया है वेरी गुड, ठीक है। देखो हर एक डाटा दी हुई गलत नहीं होता है, ठीक है। ये 2 डाटा दे रखा है वो सही है, ठीक है। 2017 में ही इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। और हर 12 साल में क्या लगता है, देखो ये महाकुंभ लिखा है यहाँ पे, मैंने इसलिए आपको बोला कि आप ध्यान से, ठीक है, पढ़ो एक एक वर्ड को। यहाँ पे देखो कुंभ लिखा है, ठीक है, तो महाकुंभ को इंटेंजिबल नहीं रिकॉग्नाइज किया गया बल्कि कुंभ को, ठीक है। चलो ठीक है, क्लियर है। चलो, जिन्होंने ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट था और क्रिटिकल था, ठीक है, टेक्निकल था थोड़ा, तो जिन्होंने इसका आंसर सही लगाया मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, वेरी गुड, ठीक है। मेरे तरफ से स्टार पॉइंट, ओके। चलो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। देखो तो इसमें क्या दे रखा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग्स हैव बीन एडेड इन क्लासिकल लैंग्वेज बाय अ लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी अंडर अ साहित्य एकेडमी। तो इसमें जो है मल्टीपल क्वेश्चन बन सकता है कि पहले जो है क्लासिकल लैंग्वेज जो है कौन डिक्लेयर करता है, तो ये जो है लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक
एक्सपर्ट कमेटी करती है, और ये कमेटी जो है किसके अंडर में आती है, ये आती है किसमें, साहित्य एकेडमी के अंडर में आती है, ठीक है। और इसको अप्रूवल कौन देता है, अप्रूवल देता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ओके। कैबिनेट नहीं, इकोनॉमिक अफेयर्स नहीं, कैबिनेट कमेटी देती है इसको, ठीक है, अप्रूवल देती है। चलो चलो तो ठीक है, इसमें से देखो क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कितने लैंग्वेज को अभी रिकॉग्नाइज किया गया है। टेक योर टाइम एंड मार्क द क्वेश्चन, मार्क द आंसर, ठीक है, टेक योर टाइम। तो बताओ इसमें ऑप्शन देखो क्या है कि केवल इनमें से एक ही सही है, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखा है केवल 2 सही है, केवल 3 ऑप्शन सही है, और इनमें से सभी सही है। इसको जरा ध्यान से सॉल्व करोगे, ठीक है। ये भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको इसमें ठीक सोचना पड़ेगा। चलो चलो बताओ जल्दी, पॉज करो वीडियो, टाइम लो, लो क्वेश्चन फिर से पढ़ो इसको, ठीक है, दिख रहा, ओके। तो इसका आंसर क्या है, योर आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। मराठी को भी शामिल किया गया है, असमीज को, पाली, प्राकृत एंड बंगाली, ओके। जिन्होंने आंसर दिया, जिनका आंसर डी है, वेरी गुड, ठीक है। चलो, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू COP29 ऑफ UNFCCC, ओके। चलो क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। Your question is recently COP29 of the UNFCCC was conducted in which of the following city? बताओ इनमें से किस सिटी में जो है COP29 ऑर्गेनाइज किया गया था। चलो सॉल्व करो, साथ साथ सॉल्व करो। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए, बाकू, अजरबैजान, वेरी गुड, ठीक है। चलो तो फिर आप ये लगे हाथ ये भी बता दो, काली कोलंबिया में जो है किसका जो है कॉन्फ्रेंस टू पार्टी हुआ था, बताओ जल्दी। COP16 हुआ था, ठीक है, इसको भी हमने डिटेल में पढ़ा है, और इसका भी रियाद सऊदी अरेबिया में भी COP16 हुआ था। दोनों किसका हुआ था आप कमेंट में बताओगे, ठीक है, कमेंट करके बताओ कि काली कोलंबिया में COP16 हुआ था किसका, यूएन की किस एजेंसी का हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दोनों में से आपको लिखना है, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो UNCCD और UNCBD, ठीक है, इन दोनों में आपको मैच करना है कि COP16 का UNCCD का कहाँ पे हुआ था, ठीक है, और UNCBD का कहाँ पे हुआ था, इसी दोनों में से है आंसर, ठीक है। दोनों के सामने आप कमेंट में लिखोगे, ठीक है। इस दोनों को और इसको हमने पूरा डिटेल्स में इन्वायरमेंट में पढ़ा है, ठीक है। एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। चलो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज with respect to see Baku Harmonia Climate Initiative for Farmers was launched in collaboration with which of the following organization, सी, ठीक। इसे आपको जो है इसमें इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो इनिशिएटिव है बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर, ये जो है किसके जो है इनिशिएटिव से मतलब कोलाबोरेशन से लॉन्च किया गया था। ये भी जो है आपके COP29 में ही लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब बताओगे, आंसर बताओ जल्दी से, कौन से इसमें एजेंसी इन्वॉल्व है, क्या फाओ है, या वर्ल्ड बैंक है, या फिर IMF है, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, कौन सी एजेंसी। आपने अगर COP29 को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें जो है ये साफ साफ लिखा हुआ है और मैंने भी बताया था, ठीक है। चलो बताओ, वेरी गुड, योर ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज फाओ, ठीक। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो है आप सॉल्व करो, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ो, दिस यू रीड दिस क्वेश्चन, ओके, रीड एंड सॉल्व द क्वेश्चन। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि एट COP29 ए डिक्लेरेशन वाज लॉन्च्ड नेम्ड डिक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम
ऑर्गेनिक वेस्ट, विच कंट्री इज नॉट ए पार्टी टू इट। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। बताओ इनमें से कौन सी कंट्री पार्टी नहीं है, सिग्नेटरी नहीं है, साइन नहीं किया, बताओ, थोड़ा सोचो। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन मैंने बोला था आपको ध्यान से पढ़ने के लिए। सी यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए पार्टी टू इट। ठीक है, तो इंडिया ने क्या कर दी, यहाँ पे किया था, इंडिया डिनाइड टू इंडोर्स दिस ट्रीटी। ठीक है, इस ट्रीटी को इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया था, बोला कि वी विल नॉट साइन इस। ठीक है, इसको हम साइन अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका COP29 से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इसको। ये क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू कनास्किस वाइल्ड फायर चार्टर। ठीक है, वाइल्ड फायर जो है अभी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर देखो आई आई नहीं लिखा है, वाइल्ड फायर। ठीक है, ये जो है बहुत ही मोस्ट कॉमन जो है इशू अभी रहा है रिसेंट जो है पास्ट में। ठीक है, कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर था, अभी कहाँ हुआ था रिसेंटली, कैलिफोर्निया में। ठीक है, और 2 to 3 ईयर्स अगो कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, इंडिया में भी उत्तराखंड में। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन्स में फॉरेस्ट फायर की जो है इंसिडेंसेस देखी गई थी, उसी रिगार्डिंग एक चार्टर साइन किया गया था। ये बताओ किस जो है ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, कनास्कस वाइल्ड फायर चार्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो और सॉल्व करो, आंसर बताओ जल्दी। चलो, गिव द आंसर। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अ इनिशिएटिव ऑफ G7। तो अभी G7 की मीटिंग कहाँ पे हुई थी, कनाडा। ठीक है, कनाडा में हुई थी, किस जगह पे, कनास्कस में। ठीक है, तो यहीं पे ये जो है आवर प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दिस मीटिंग। ओके, चलो अब ये जो है रैंकिंग से रिलेटेड है, इंडेक्स एंड रैंकिंग जो हमने चैप्टर्स पढ़ा था वीडियो लेक्चर, उसका ये क्वेश्चन है। बताओ कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की कितनी रैंक है। ये क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। अक्टूबर में ये रिलीज हुई थी रिपोर्ट, इसमें इंडिया की कितनी रैंकिंग है, बताओ। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 105th रैंक। इसमें कितनी रैंक थी, 105th रैंक। आप जो है कमेंट में बताओगे कि HDR का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, कमेंट में बताओगे। आप HDI लिखना, फिर इंडिया की रैंक लिखना आगे ऐसे। ठीक है, कमेंट में करके बताओ कितनी रैंक है। ये देखो, ये जो ऑप्शन दे रखा है ना, इसी में से कोई एक रैंक है। ठीक है, इसको छोड़ के, 105 को छोड़ के, क्योंकि 105 जो रैंक इसका है GHI का है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रैंक है ये इंडिया का। ठीक है, इन्हीं में से बाकी के जो बचे 3, उन्हीं में से कोई एक है, आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, चलो, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ, आपका है ये है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से है, आप इसका आंसर बताओ। टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, रीड ऑर्गेनाइजेशन वेरी केयरफुली। वीपो का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन चारों में से किसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। ठीक है, बताओ बताओ आंसर। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज वीपो। जिन्होंने आंसर दिया ऑप्शन ए को आंसर टिक किया था जिसने, वेरी गुड। ठीक है, आपने अच्छे से लेक्चर सुना है। ठीक है, तो ये जो है देखो, आज हमने अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया। ये सारे क्वेश्चन जो है ये
हमारे जो लेक्चर्स हैं उन्हीं से है, और आपके जो मैगजीन है, जो आपकी आई दृष्टि करंट अफेयर्स ईयरली कंपाइलेशन, उससे इंस्पायर्ड है। ठीक है, इस चीज़ को एक एक पॉइंट को हमने बहुत डिटेल में इसको डील किया था, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन के थ्रू देखा कि आप जो है इस पॉइंट को रिटेन किया है कि नहीं आपने। ठीक है, तो आप में से काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा। ठीक है, ठीक, जिन्होंने सारे क्वेश्चन सही कर लिए उनके लिए जो है 5 स्टार। ठीक है, और जिनके 15 क्वेश्चन सही है उनको 4 स्टार, और 10 वाले के लिए 3 स्टार। ओके, और उसके नीचे जिसके आए हैं जो आंसर सही, तो आपको जो है फिर से रिवाइज करने हैं इस टॉपिक को, जो गलत हो रहा है उसको फिर से रिवाइज करो। और चलो ये जो है आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, कमेंट में बताओगे कि ये जो है इनिशिएटिव कैसी लगी आपको। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे। ठीक है, क्या आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हुए, जो आपने पढ़ा उसको रिकैप करने में आपको जो हेल्प किया। ठीक है, तो इसको आप जो है कमेंट में बताओ कि ये पार्ट 1 था अभी। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा होगा तो फिर जो है इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, छोटा छोटा एक एक पार्ट करके हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्रिटिकल टॉपिक्स है, जो 1 ईयर में जो क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ठीक है, क्रिटिकली इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे पूरे 1 ईयर्स का। ठीक है, उसको हम लोग जो है एक क्वेश्चन के थ्रू डील करेंगे। ठीक है, ताकि रिटेंशन ज़्यादा रहे। ठीक है, इनिशिएटिव पसंद आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, इस चैनल को शेयर करो, ये आप ही का चैनल है। ठीक है, जितने आप लोग का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा उतना मुझे भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में। ठीक है, तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट पार्ट जो है चाहिए कि नहीं। ओके, तब तक देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, स्टडी वेल, बाय बाय।